दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐपशीट के बारे में। और ऐपशीट में जो आज मैं आपको समझाने वाला हूँ वो ये है कि आप जो होता है अपडेट कैसे कर सकते हैं एक टेबल की डेटा रिलेटिंग टू दूसरे टेबल से। मतलब हाउ टू अपडेट जो होता है टेबल यूजिंग अनदर टेबल। तो मतलब जैसे ही मैं किसी दूसरे टेबल की डेटा जो होता है चेंज करता हूँ या फिर जो उसमें से डेटा को अपडेट करता हूँ, तो उसी आधार पे आपका जो दूसरा टेबल होगा जो उससे कनेक्ट होगा वो भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग चलेंगे सीधे अपने ऐपशीट में। और उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, यदि ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो को खत्म मैं समझने के लिए सीधे चलते हैं पहले हम अपने गूगल शीट में और पहले डेटा को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे माई डेटा वन नाम का जो था यहाँ पर मैंने एक सीट टैब बनाया हुआ है, दूसरा माई डेटा टू नाम से जो था यहाँ पे टैब बनाया हुआ है। और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ से मैं चीज़ें हटा देता हूँ पहले। और मेरा जो कहने का मतलब है कि ये जो इनवॉइस नंबर है, ये इनवॉइस नंबर एक्चुअली माई डेटा टू से मुझे कनेक्ट करना है कि मतलब जो भी इनवॉइस होंगे वो मेरा इस डेटा से आएगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो भी इनवॉइस मैं यूज़ कर लूँ, जो भी इनवॉइस नंबर को मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ वहाँ पर वो कंप्लीट आ जाए, यहाँ पे उसका स्टेटस अपडेट हो जाए। सॉरी। तो जैसे ही वो स्टेटस अपडेट हो जाए, मतलब उस इनवॉइस को अगर मैं इस्तेमाल कर लूँ तो मैं जो यहाँ पर दोबारा उस इनवॉइस को इस्तेमाल ना कर पाऊँ। कुछ इस टाइप का मुझे ऐप बनाना है। वो भी जो डेटा मतलब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर वो इनवॉइस नंबर एक बार आ जाए तो यहाँ पर उसका स्टेटस जो होता है वो हो जाना चाहिए कंप्लीट। मतलब ये इनवॉइस का काम कंप्लीट हो चुका है और दोबारा मेरे जो ऐप में ये इनवॉइस नंबर नहीं दिखनी चाहिए। कुछ इस टाइप का ऐप बनाना है। तो इसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? मतलब हम एक सीट में अगर हम डेटा को अपडेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली इस सीट में भी स्टेटस उसका अपडेट हो जाना चाहिए। तो इस टाइप का जो एक्टिविटी है वो कैसे कर पाएंगे, उसे समझने के लिए सबसे पहले हम इस ऐप को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये ऐप जो था हमारा रेडी हो चुका है, जिसमें माई डेटा वन का जो टेबल है वो इंसर्ट हो चुका है। मुझे माई डेटा के अलावा भी एक टेबल और इंसर्ट करना है जो कि माई डेटा टू है, तो इसको भी मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। अब अपने यूएक्स में चलना है और जो यहाँ पे माई डेटा वन आ रहा है इसको जो है चेंज करके माई डेटा टू को ऐड कर लेना, क्योंकि मुझे माई डेटा वन को शो नहीं करवाना है। तो मैंने यहाँ माई डेटा टू कर दिया और इसका जो व्यू है वो मैं फॉर्म कर देता हूँ, क्योंकि मैं इसमें फॉर्म जो भी फिल करूँगा उसी का जो होता है यहाँ पे सारी चीज़ें दिखनी चाहिए। तो हमारा ये फॉर्म बन के आ चुका है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ड्रॉप डाउन आए और ये जो ड्रॉप डाउन है वो बेसिकली हमारे इस जो टेबल है माई डेटा वन, इससे इनवॉइस नंबर आनी चाहिए। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा डेटा के अंदर और यहाँ पर हमारा जो माई डेटा टू है उसके जो होता है कॉलम्स में जाना है और कॉलम्स में इनवॉइस नंबर में आना है। देन सबसे नीचे चले आना है आपको स्क्रॉल करते हुए और यहाँ पे डेटा वैलिडिटी का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आपको क्लिक करके एक एक्सप्रेशन आपको लिखना होगा। वो क्या है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं सेलेक्ट। और सेलेक्ट में एक्चुअली हमें किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है ये चीज़ें हमने आपको पहले भी बताई हैं। तो अगर आप लोगों को सेलेक्ट के बारे में नहीं पता है तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, वैसे मैं उसका लिंक भी आई बटन में दे दूँगा। तो मैं एक्चुअली क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इनवॉइस नंबर जो तक मुझे चाहिए वो भी कौन से टेबल से, माई डेटा वन का जो टेबल है वहाँ से। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा माई डेटा वन, क्योंकि जो आउटपुट चाहिए वो हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है। पहले यहाँ टेबल का नेम और इनवॉइस नंबर। तो चीज़ें मैं यहाँ भी वैसे क्लियर कर रहा हूँ, तो अगर आपने नहीं देखी तो यहाँ से देख करके भी आपको काफ़ी हद तक आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये आपको आउटपुट में चाहिए कि उसका इनवॉइस नंबर चाहिए, पर कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन आपको लिखना है। कंडीशन ये होना चाहिए कि स्टेटस और यह इज इक्वल टू हमारा क्या होना चाहिए, कंप्लीट नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए नॉट इक्वल्स टू कंप्लीट, ये आपको यहाँ पे कंडीशन दे देना है।
तो यहाँ पे हमारा जो था ग्रीन टिक आ चुका, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है वो सही है। मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ, देन टर्न कर देता हूँ और दोबारा से मैं इसको सेव कर लेता हूँ। और देखिए ये वो जो ड्रॉप डाउन है वो यहाँ पे अभी आपको विजिबल हो रहा है। जितने भी सारे ड्रॉप डाउन थे हमारे जो सीट है, टेबल है बेसिकली, माई डेटा 1 की देख रहे हैं आप। यहाँ पे जो सारी चीज़ें इनवॉइस नंबर आ रही थी वो अभी हमें ड्रॉप डाउन में देखने को मिल रही है। बट ये जो ड्रॉप डाउन है वो बेसिकली कौन सा है, मतलब है ये इनवॉइस नंबर, आइटम नेम और सोल्ड वाले टेबल के अंदर। आप एक बार इसको भी देख लीजिए, इनवॉइस नंबर, आइटम नेम और सोल्ड में मैंने ड्रॉप डाउन क्रिएट कर दिया है। अब मैं जो ये सोल्ड है इसको मैं यस या नो का मतलब मैं इसके स्टेटस डालना चाहता हूँ, तो मैं इसको इनम कर देता हूँ और यहाँ पर इनम को सेलेक्ट करके इसमें 2 वैल्यू ऐड कर देता हूँ, वो है यस और एक है नो। आप कुछ भी कर सकते हैं या फिर आपकी जो कंडीशंस होगी उसके अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पर डन करके इसको कर देता हूँ सेव। तो यहाँ पर जो चीज़ें भी हमको चाहिए थी वो चीज़ें आ चुकी हैं। ड्रॉप डाउन्स भी हमारे पास बन चुका है, हमने इनम्स भी क्रिएट कर लिए हैं। यहाँ पे आइटम नेम एंटर करना है और इनवॉइस नंबर डालना, सेलेक्ट करना है। जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो मैं ये चाहता हूँ कि जो इनवॉइस मैं यूज़ कर लूँगा दोबारा इसमें नहीं आना चाहिए। साथ ही साथ जो दूसरा माई डेटा 1 नाम का जो टेबल है उसमें वहाँ पे स्टेटस कंप्लीट आना चाहिए। तो अभी मैं सबसे पहले आपको माई डेटा 1 दिखाता हूँ और ये देखिए बिल्कुल ब्लैंक है, तो मुझे सारी की सारी जो इनवॉइस नंबर है वो दिख रही हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट कैसे आएगा ऑटोमेटिकली, जैसे ही मैं यहाँ पर डाटा कुछ भी एंटर करूँ तो ये सीट में कंप्लीट आना चाहिए उस इनवॉइस के अगेंस्ट में। तो वो चीज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा बिहेवियर में और यहाँ पर आपको एक एक्शन क्रिएट करना पड़ेगा और वो एक्शन के लिए क्रिएट ए न्यू एक्शन। और यहाँ पर तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपने एक्शन का नाम सेट वैल्यू, और ये जो किस टेबल के अंदर ये वैल्यू को सेट करना है वो टेबल का नाम यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो माई डेटा 1 ही है मेरा, जो कि उसी में ऐड करना है। तो मैंने इनवॉइस नंबर की जगह पर मुझे स्टेटस कॉलम में मुझे करना है। तो स्टेटस में जो होता है यहाँ पे एक्चुअली मुझे क्या लिखना है, कंप्लीट, क्योंकि ये ऑटोमेटिक मुझे यहाँ पे डालना है। तो मैंने यहाँ लिख दिया कंप्लीट और मैं कर देता हूँ सेव। तो अभी जो यहाँ पे एक बटन भी दिख रहा है सेट वैल्यू नाम का, मुझे ये बटन एक्चुअली दिखाना नहीं है। तो मैं यहाँ अपीयरेंस पे क्लिक करता हूँ और नीचे आ जाता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ डू नॉट डिस्प्ले और मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो अभी आपका जो है यहाँ पर ये एक्शन क्रिएट हो गया है, लेकिन ये एक्शन रन कब होगा, जब मैं दूसरा टेबल जो होता है अपडेट करूँ। तो इसके लिए भी मुझे दूसरा जो होता है यहाँ पर एक्शन बनाना पड़ेगा। वो एक्शन यहाँ पे होगा, यहाँ पर अब ये दूसरा एक्शन मैं क्रिएट कर रहा हूँ उस एक्शन को रन कराने के लिए जो कि मैंने पहले बनाया है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रन एक्शन, और इस बार कब होगा, मैं मतलब जब दूसरे वाले टेबल में डेटा अपडेट होगा। तो मैंने दूसरा वाला टेबल ले लिया और उसमें क्या करना है, इसमें एक ऑप्शन मिलता है एग्जीक्यूट एन एक्शन ऑन सेट ऑफ रोज। ये बेसिकली क्या करेगा, ये जिस टेबल को रिलेट करोगे मतलब यहाँ पर रेफरेंस दोगे वो जो ऐसे ही आपका जो ये माई डेटा 2 है ये जब अपडेट होगा तो ये क्या होगा, जो रेफरेंस टेबल होगा संग संग उसको भी अपडेट कर देगा। तो रेफरेंस टेबल का नाम देना है आपको यहाँ पे माई डेटा 1। उसके बाद रेफरेंस रोज, अब मतलब अब वो रो बताना है जिसमें वो एक्शन आपको डालना है, मतलब उस रो किस रो में आपको ये एक्शन दिखानी है उस रो को एक्चुअली आपको बताना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे आपको बेसिकली क्या करना है कि जो भी मैं आईडी यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, इनवॉइस नंबर सेलेक्ट करता हूँ, उसी के सामने जो होता है वो एक्शन हमें रन कराना है। तो वो इनवॉइस नंबर मुझे मिलेगा कैसे, तो यहाँ पर उसके लिए मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ सेलेक्ट। और एक्चुअली सेलेक्ट में हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए जो था माई डेटा 2 का जो भी इनवॉइस मैं सेलेक्ट करूँ। तो माई डेटा 2 में मुझे चाहिए उसका इनवॉइस नंबर। तो यहाँ पे मैं माई डेटा 2 और उसके बाद इनवॉइस नंबर ये चाहिए मुझे। अब ये कब चाहिए, मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं इस ऐप में उसको सेलेक्ट करूँ। तो इसके लिए क्या लिखूँगा, अंडरस्कोर दिस रो डॉट
इनवॉइस नंबर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस ऐप में जो इनवॉइस नंबर को मैं सेलेक्ट करूँगा वो हमारा इक्वल हो जाएगा किसके, इनवॉइस नंबर के। वो हमारा इक्वल हो जाएगा इनवॉइस नंबर किसके, इनवॉइस नंबर। और ये इनवॉइस नंबर कौन सा होगा, ये आपका सेकंड टेबल का जो इनवॉइस नंबर होगा। यदि वो उससे मैच खाएगा तो वहाँ पर उसका हमें इनवॉइस नंबर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इनवॉइस यहाँ लिखा हुआ है, एक है इनवॉइस नंबर। तो पहली बात हमें अपने कॉलम को सही कर लेना है और ये है इनवॉइस नंबर। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और इनवॉइस की जगह पर ले लूँगा इनवॉइस नंबर। तो इसका आई थिंक आपको समझ में आ गया। एक्चुअली मुझे क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ कि जो माई डेटा टू में जो भी इनवॉइस नंबर को मैं सेलेक्ट करूँगा उसका जो इनवॉइस नंबर है वो एक्चुअली मुझे यहाँ पर दिखाना है। तो आप यहाँ देख रहे हैं इनवॉइस नंबर यहाँ पे है। मैं इस इनवॉइस में जो भी सेलेक्ट करूँगा ऐप के अंदर, तो वो इनवॉइस हमें कहाँ देखने को मिलेगा, वो जो इसके लिए कंडीशन क्या है, अंडरस्कोर दिस रो डॉट इनवॉइस नंबर। मतलब ये हमारे ऐप में जो इनवॉइस सेलेक्ट करूँगा नंबर उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं उस जो इनवॉइस नंबर है उसमें जो मैं सेलेक्ट करूँगा वो हमारे माई डेटा वन का जो इनवॉइस नंबर है उसके बराबर हो। वहाँ पर उसका टेबल रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये कंडीशन है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, द लिस्ट ऑफ वैल्यूज ऑफ कॉलम इनवॉइस नंबर फ्रॉम द रो ऑफ टेबल माई डेटा टू। मतलब उसका जो होता है माई डेटा टू का जो भी इनवॉइस नंबर है वो चाहिए कब, कि जब हमारा ये कंडीशन ट्रू है, द वैल्यू ऑफ इनवॉइस नंबर फ्रॉम द रेफरेंस बाय इनवॉइस नंबर इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ कॉलम इनवॉइस नंबर। मतलब जो उस टेबल से हमने इसको रेफरेंस किया हुआ है उसके इनवॉइस नंबर से यदि वो बराबर हो जाता है तो उसका इनवॉइस नंबर मुझे चाहिए। तो मैं इसको कर देता हूँ सेव। और उसके बाद नीचे आकर के अब जब ये कंडीशन जो होता है किस एक्शन पे चलाना है वो आपको यहाँ पे उस एक्शन का नाम बताना है जो कि अभी हमने बनाया था सेट वैल्यू। ये चीज़ आपने यहाँ पे डिफाइन कर दी कि मतलब ये जो एक्शन है ये रन हो जानी चाहिए। अब ये एक्शन कब रन हो जानी चाहिए, जब मैं यहाँ पर सेव पर क्लिक करूँगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये वाला जो ऐप अभी देखिए यहाँ पर है, यहाँ जस्ट थोड़ा सा नीचे मैं जाऊँ, जब मैं सारी एंट्री यहाँ पे फिल कर देता हूँ सेव पे क्लिक करूँगा तब ये एक्शन रन होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने यूएक्स में जाऊँगा और नीचे आ जाऊँगा और मेरा जो टेबल है माई डेटा टू का जो ये फॉर्म व्यू है, ये माई डेटा टू का फॉर्म व्यू, यहाँ एक डिटेल व्यू बाय डिफ़ॉल्ट ये सिस्टम जनरेट कर देता है और फॉर्म व्यू भी सिस्टम जनरेट कर देता है। तो इसके फॉर्म के सबमिट होने पर मुझे ये एक्शन रन करवानी है। तो बिहेवियर में आना है और यहाँ पर अपने एक्शन को सेलेक्ट कर लेना है, रन एक्शन। यही मैंने अपने एक्शन का नाम दिया हुआ है जिसको मुझे एग्जीक्यूट कराना है आफ्टर सबमिट फॉर्म। तो मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ सेव। तो यहाँ पर जो भी कंडीशंस थी वो मैंने सब कुछ लगा दिया है। अब मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ। मैं इनवॉइस नंबर को सेलेक्ट करता हूँ जैसे IR03 और यहाँ पे मैं आइटम लिख देता हूँ मैंगो और स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक और मैं यहाँ लिखता हूँ मैंगो और ये सोल्ड हो गया है। मैं इसको कर देता हूँ सेव। तो यहाँ पर अब चलते हैं अपने गूगल शीट के अंदर। तो वहाँ चेक करते हैं क्या ये कंडीशंस जो था वहाँ पे रन हुआ। देखिए माई डेटा टू में तो ये डाटा आ चुका IR03। तो अब मैं माई डेटा वन में चलता हूँ और ये देखिए IR03 के अंदर भी स्टेटस हो चुका है कंप्लीट, मतलब यहाँ पे आ चुका है ऑटोमेटिकली। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये ड्रॉप डाउन में दोबारा नहीं आना चाहिए। तो मैं वापस से अपने गूगल ऐप में चलता हूँ और यहाँ पे इनवॉइस को चेक करूँगा। देखिए IR01 आ रहा है, IR02 आ रहा है, लेकिन IR03 नहीं आ रहा है क्योंकि वहाँ पे कंप्लीट हो चुका है वो इनवॉइस नंबर।